नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ की महिला बैंक के मैनेजर ने एक शख्स के साथ मिलकर अवैध तरीके से 8 लोन मंजूर कर बैंक को 3 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। वलसाड़ के प्रसिद्ध महिला बैंक के प्रबंधक सोहम देसाई पर उनके सहयोगी जयेश ठाकुर के साथ महिला बैंक के निदेशकों की जानकारी के बिना गलत तरीके से बैंक के 8 ऋण स्वीकृत करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वलसाड़ जिले में महिलाओं द्वारा संचालित एकमात्र महिला बैंक पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। महिला बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर चर्चा के बाद सभी निदेशक मंडल की सहमति प्राप्त कर महिला ऋण धारकों को ऋण दिया जाता है। महिला बैंक के मैनेजर सोहम देसाई ने जयेश ठाकुर के साथ मिलकर बैंक के निदेशक मंडल की जानकारी के बिना 8 झूठे ऋण स्वीकृत करके 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी और घोटाला किया। बैंक के तत्कालीन प्रबंधक सोहम देसाई और जयेश ठाकुर ने बैंक बंधक द्वारा ली गई वस्तुओं का मूल्य कम होने के बावजूद अधिक मूल्य बताकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। बैंक के निदेशकों की जांच के दौरान पूरा घोटाला सामने आया। इसे लेकर महिला बैंक के निदेशक मंडल ने आगे की जांच की और बैंक के मैनेजर को मैनेजर के पद से हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की। जैसे ही बैंक के प्रबंधक सोहम देसाई और उनके सहयोगियों ने झूठी अफवाह फैलाई कि बैंक दिवालिया होने वाला है, बैंक के जमाकर्ताओं ने जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक निदेशकों से संपर्क किया है। अफवाह फैलने पर बैंक के निदेशक मंडल और चेयरपर्सन भुवनेश्वरी बेन देसाई की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बैंक ने महिला जमाकर्ताओं से एफडी की मैच्योरिटी पर पैसा देने की अपील की। बैंक के निदेशक पैसा वसूलने के लिए देनदारों के पास जाएंगे, ऐसी आवश्यक जानकारी दी गई। महिला बैंक की 17 करोड़ की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। महिला बैंक में महिला गृह स्वामियों द्वारा एफडी के रूप में 69 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। यह बात सामने आ रही है कि महिला बैंक द्वारा बैंक के सदस्यों को दिए गए ऋण धारकों में से कुछ ने ऋण की किस्त जमा नहीं की है। इसे लेकर महिला बैंक के सभी निदेशक व अध्यक्ष ने ऋण वसूली की योजना बनाई है। बैंक की चेयरपर्सन भुवनेश्वरी देसाई ने बैंक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में अधिक जानकारी दी। पूरे मामले में बैंक के निदेशकों ने वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरबीआई के दिशा निर्देश 1013 और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अनुसार महिला बैंक निदेशालय शिकायत आवेदन के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में बैंक कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत की जांच कर रहा है। बैंक साथे छेतरपिंडी मैनेजर सोहम देसाई जयेशभाई ठाकुर नामना वापीना एक बरोबर મળીને કરેલી છે। લગભગ 7-8-9 જેટલી ફાઇલો જે બોર્ડની સમક્ષ મૂકવામાં જ નથી આવી, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને ધ્યાનમાં પણ નથી મૂકવા આવી, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે એમાં સહી નથી કરી, છતાંય બધી લોનના પૈસા જે તે પાર્ટીને આપી દેવામાં આવ્યા છે। આમ તો જનરલી બેંકમાં બોર્ડ સહી કરે પછી લોન પાસ થતી હોય છે। આ બધી લોનના મોટા મોટા અમાઉન્ટ છે। બોર્ડને જાણ કર્યા વગર સીધા મેળાપીપણામાં લોન આપી દેવામાં આવી છે। લગભગ 3 કરોડ 80-85 લાખની આસપાસની આ રકમ બને છે અને એ અંગે અમે બધી જ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી રહેલા છે। તે સિવાય જે કંઈ રિકવરી માટેના પણ અમે સ્ટ્રીટ પગલાં લઈ રહ્યા છે। આજે બંને જણાએ મેળાપીપણામાં આ ફ્રોડ કર્યો છે, તો એને પણ પ્રેશરાઇઝ કરીને એમની પાસે પણ પૈસા લેવાના ચાલુ કર્યા છે અને 2-3 દિવસથી એ પૈસા 9 લાખ 8 લાખ 7 લાખના અમાઉન્ટમાં અમારી પાસે 3 દિવસથી આવી રહેલા છે। સરસથી બેંક ખૂબ મજબૂત રીતે ચાલી આવેલી છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં લગભગ 2 જ મહિલા બેંક છે। એટલે સૌ થાપણદારોને એક વિનંતી કરીશ કે અમારામાં જેમ પહેલાં વિશ્વાસ મૂકેલો આજે પણ વિશ્વાસ મૂકજો। અમે થાપણદારોને કંઈ જ નુકસાન નહીં કરવા દઈએ। અમારાથી થાય તે બધા જ પ્રયત્ન કાયદાકીય બધી જ રીતના પ્રયત્ન કરી રહેલા છે અને થાપણદારોને કોઈ નુકસાન નહીં થવા દઈએ। એટલે એટલી સાથ સહકાર આપજો કે બેંકમાં અમારી સાથે મજબૂતીથી ઊભા રહે, તો અમે જલ્દી આમાંથી આ ફ્રોડમાંથી બહાર આવીને જેને ગુનો કરેલો છે તેને સજા આપવા માટે અમે સક્ષમ બનીએ।
दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।